हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। फाइनली सीजीएसआई का एग्जाम हो चुका है। मतलब ये कि एक पेपर जो स्पेशल ब्रांच वाले लोगों को था वो कल एग्जाम दिलाएंगे और बाकी जो कल का दूसरा पाली था उसमें भी एग्जाम हो। लेकिन अधिकांश स्टूडेंट आप देखेंगे सूबेदार, प्लाटून कमांडर और एसआई में फॉर्म भरे। तो जो ये तीनों में फॉर्म भरे होंगे ना, उनका ये पेपर लगभग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये 3 पेपर दिला रहे थे। एक अपना लैंग्वेज का, एक अपना जीएस का और एक अपना क्या है मैथ्स का। मैथ्स का लेवल कैसा है, कट ऑफ कैसा जाएगा, ये सब चीज़ को एक अनुमान के आधार में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चैनल में नए होंगे कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। और सबसे बड़ी चीज़, बहुत बहुत बधाई कि आपने इस पेपर को सफलता के साथ सफलतापूर्वक पूरा कंडक्ट कराया। राज्य सरकार और जो पुलिस विभाग है उनको बहुत बहुत बधाई। और आगामी जो एग्जाम होने हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, बट स्टार्ट करते हैं वहाँ से। लेकिन इसका मैं मॉडल आंसर नहीं लाऊं। उसके पीछे कारण क्या है कि जब व्यापम के साइड में इसका मॉडल आंसर अपलोड होगा ना, तो मैं डायरेक्टली वहीं से अपना खुद का ऐसे चेक कर लिया हूँ और उसके आधार में डायरेक्टली जो मेन मॉडल आंसर है वहाँ से बताऊंगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। वैसे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। और कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे रिजल्ट का कि रिजल्ट आएगा दिन उसके बाद स्टार्ट करेंगे, बट वो सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन एक बार प्री एनालिसिस खुद को कर ले। स्टार्ट करते हैं कटअप को लेके। देखिए, पेपर का जो लेवल है, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रख लेना। पहला चीज तो पेपर देखो, सामान्य वर्ग देखो, 20,618 लोगों ने मेंस में पार्टिसिपेट किया। मेंस में अटेंडेंस कितना रहा, आप मान लो 95%। मतलब 20,000 लोग, लगभग 20,000 लोग इस पेपर में पूरा मतलब अपना समय दिया, अपना सहयोग दिया। मतलब कुल मिला के अगर बात करूँ तो अब्सेंट के मामले में बहुत कम था। जहाँ बस मैं बैठा था 32 का कैपेसिटी था, तो 32 आउट ऑफ 32 लोग एग्जाम दिलाए। और ये पूरे स्कूल में था कि लगभग स्टूडेंट वहाँ पहुंचे थे अकॉर्डिंग टू डाटा। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, 20,618 लोगों का मेंस हुआ। उसके बाद फिजिकल के लिए लगभग 5,000 लोग क्वालिफाई करेंगे। ठीक, ये मेंस के जो स्टूडेंट हैं, तो 20,618 में 5,000 लोग किस में जाएंगे, मेंस में जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं पेपर का लेवल, तो हर एक पेपर के बारे में बात करेंगे। बेसिकली मैं 3 पेपर को लेकर बात करूंगा। पहला जीएस पेपर। ठीक, लेकिन जीएस से पहले मैं लैंग्वेज को बता दूं। जीएस से पहले लैंग्वेज को लेकर बात करते हैं। लैंग्वेज, भाषा। ठीक, ये पहला पेपर था। इसको अब 2 भागों में कैटेगराइज कर लें। ठीक, एक मेल और एक फीमेल। कितना नंबर आपका आएगा तो आप सेफ जोन में रहेंगे, यही प्रश्न होगा ना, तभी तो आप कटअप के आधार में अपने तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, लैंग्वेज का जो पेपर था ना, वो इजी टू मॉडरेट मान के रखना। इजी टू मॉडरेट मतलब अगर एकदम ही इजी बोलेंगे तो एकदम इजी भी नहीं था, और मॉडरेट डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं था। तो सबसे पहले पेपर का लेवल क्या था, इजी टू मॉडरेट। मॉडरेट मतलब कुछ प्रश्न ऐसे थे, कुछ विकल्प ऐसे थे जिसका आंसर शायद आपको पता हो, या एक प्रेशर। देखो, एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं ना, तो जो चीज हमको पता होता है उसको भी हम कई बार गलत करते हैं। कई बार 2 और 2 को जोड़ के देखना पड़ता है, 1 2 3 4। मतलब ये ऑटोमेटिक जनरेटेड प्रेशर है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो एग्जाम कितना भी सरल हो, कहीं ना कहीं वो अंदर से एक दबाव उत्पन्न करता है, जो हर एक स्टूडेंट के साथ होता है, जो टॉपर रहे चाहे कम टॉपर रहे। और रही बात अगर बात करूं टॉपर्स की, तो कुछ लोग आपको मिलेंगे जो 550 या 500 के आसपास रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट इतने ऐसे नहीं होते ना। तो टॉपर्स को छोड़ के अगर बात करूं तो फिर भी सब एक मॉडरेट लेवल के स्टूडेंट होते हैं। तो अगर लैंग्वेज को लेकर बात करूं तो पेपर का लेवल आप इजी टू मॉडरेट मान के चलिएगा। मैक्सिमम प्रश्न जिसमें अगर बात करूं, इसमें लैंग्वेज में एक इंग्लिश था और एक हिंदी था। हिंदी के 65 प्रश्न फिक्स था, इंग्लिश के 35 प्रश्न ये भी था। तो इंग्लिश का अगर आपने 30 क्वेश्चन भी सही किया है तो बहुत है। मतलब टॉपर है भाई जो 30 क्वेश्चन बना ले। मतलब समझ रहे कितना क्वेश्चन। तो अगर ये लैंग्वेज में अगर ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करूं, 60 से 65 अगर आपने सही किया है तो आप अपने आप को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। वैसे तो 70 नंबर बनना चाहिए था, 70 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आप सोच सकते हैं कि इधर उधर हो जाए, बट 70 क्वेश्चन या 65 क्वेश्चन तो सफिशियंट था। ये बना तो मतलब आप अच्छा खासा तैयारी करके बैठे। और ये एग्जाम आपको पता है ना, जो पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और जो करंट में आके तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों के डिफरेंस को खत्म कर दिया। पेपर नंबर 3 जिसके ऊपर बात करेंगे, तो लैंग्वेज के पेपर में अगर मैं बात करूं, आप कितना नंबर गेन कर सकते हैं। अगर बात करूं लैंग्वेज में, तो 130 प्लस जो नंबर है ना, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, बहुत अच्छा नंबर मान सकते हैं। और अगर लैंग्वेज पेपर को लेकर बात करूं, ये लैंग्वेज तो एक पेपर था, दूसरा पेपर था। अच्छा, इसमें कट ऑफ में इस प्रकार से लैंग्वेज या फिर अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बताऊंगा, इसमें बताता हूं जनरल।
जनरल मेल और फीमेल। तो जनरल मेल और फीमेल के बारे में बात करूं तो अगर जनरल हो और 300 से 350 से 360 नंबर के बीच आपने लाया है, ठीक, ये आप अगर टोटल तीनों सब्जेक्ट को मिला के अगर इतना नंबर आपका दिख रहा है तो अपना भाई फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। रिजल्ट कब तक आएगा तो आप देख लेना, जून 10 जून से 15 जून के बीच रिजल्ट आ सकता है, मॉडल आंसर उससे पहले आ जाएगा। तो ये आप सफिशिएंट नंबर मान के चलिएगा, 350, एकदम बोलते हैं ना कोई 450 आ रहा है, 500 आ रहा है, तो मैं मानता हूँ कुछ लोगों का आएगा, उसमें कोई शक भी नहीं है और अच्छी बात है, वो बहुत अच्छे से मेहनत किए हैं। बट अगर आप इस क्राइटेरिया में, इस नंबर में, तो बिल्कुल आप तैयारी करने में लग जाइए। और फीमेल के अगर बारे में बात करूं तो फीमेल जिसका नंबर 320 नंबर है, 320 से 330 नंबर के आसपास, यहाँ पर अगर आपको नंबर दिख रहा है तो आप भी अपने तैयारी में स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी में लग जाइए। तो ये जनरल का है, जो इतना नंबर प्राप्त करता है वो कहीं ना कहीं एक सेफ जोन में रहेगा। अब ये सब चीज बताने के बाद मैं लास्ट में बताऊंगा कि भाई इतने ही नंबर चाहिए क्या, नहीं, इसे कम नंबर में भी आप तैयारी में लग सकते हैं। बट इसका स्टार्ट करते हैं दूसरा सेक्शन से, जो ओबीसी का है। ओबीसी, ठीक है। अगर मैं बात करूं ओबीसी में एक मेल और एक फीमेल, ठीक। अगर मान लो आप ओबीसी वर्ग से हो, है ना, और अगर आपका नंबर 320 से 330 के आसपास है, 320 से 330 के आसपास दिख रहा है, तो आप अपना तैयारी फिजिकल में लगा सकते हैं। ये नंबर ठीक ठाक नंबर है, ठीक। तो आप इस क्राइटेरिया में है तो बिल्कुल आप तैयारी करना स्टार्ट कर दिए। जबकि फीमेल अगर है आप, ठीक, तो आपको ना ये नंबर दिखेगा लगभग 300 से 310 के आसपास, 300 से 310 के आसपास। पिछले बार जब एग्जाम हुआ था किसका, एसआई का, जो प्रीलिम्स का मैं रिजल्ट बताया था, देखो उसमें क्या था कि जनरल का जो कट ऑफ था लगभग 173 था, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, मेन रिजल्ट ना। और इसमें ये जनरल का था, और ओबीसी का 160 के आसपास था, 158 के आसपास कुछ नंबर था। ये जो नंबर था ना, उनको क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट है। तो ये जो नंबर मैं बोल रहा हूँ वो एग्जैक्ट नहीं होगा, ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपका नंबर इतना दिख रहा है तो आप इसको कंटिन्यू तैयारी करने में लगा सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। तो जनरल के लिए कितना नंबर, लगभग 350 नंबर, और फीमेल में ये 320 नंबर, मेल में 320 नंबर ओबीसी में, और फीमेल में लगभग 300 नंबर। तो ये नंबर अगर आपको दिख रहा होगा तो कृपया करके आप तैयारी करना स्टार्ट करना, किसका, फिजिकल का। अब अगर बात करो एससी और एसटी का, तो एससी वर्ग में एक ले लो मेल और दूसरा ले लो फीमेल। अगर आप एससी वर्ग से हैं और आपका नंबर, अगर ओवरऑल नंबर 320 नंबर दिख रहा है, 320 थोड़ा कम चल सकते हैं, 310 से 320 मान लो, 310 से 320 दिख रहा है तो आप अपना तैयारी कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और ये नंबर कम नहीं है ना, इस चीज को याद रखना। और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो ये 270 से आपको 300 के आसपास दिख सकता है। मतलब जो महिला है एससी वर्ग की, उनका नंबर अगर 300 के आसपास दिख रहा है तो आप इसको तैयारी करें, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें, 100% एग्जाम निकलेगा। हो सकता है कटअप ऊपर नीचे जाए, लेकिन इस क्राइटेरिया में आ सकते हैं इस नंबर से, ठीक है। अगर एसटी शेड्यूल ट्राइब के अगर बारे में बात करूं, जो अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करूं, तो जो मेल है अगर उनका नंबर 260 से 280 के बीच दिख रहा होगा ना, तो आप तैयारी करने में लग जाए भाई, क्योंकि इसका थोड़ा कट ऑफ ऊपर नीचे जाता है, ज़्यादा जाता है, और मतलब कम जाता है, और कट ऑफ कम जाएगा, नंबर कम होगा तो बिल्कुल आपको सिलेक्शन होगा। और आज की डेट में ना, चाहे एसटी रहे, एससी रहे, ओबीसी रहे, जनरल रहे, सब बराबरी या सब इक्वल मेहनत कर रहे हैं, सब अपना पूरा जमजोर, अपना पूरा शरीर का दम लगा रहे हैं, अपनी बुद्धि का, बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे हैं। मतलब फिर भी अगर नंबर ऊपर नीचे होता है तो आप इस रेंज में अपने आप को कंफर्ट जोन में मान सकते हैं। जबकि फीमेल को लेकर अगर मैं बात करूं, ये लगभग जा सकता है 220 से 250 के बीच में। अगर ये नंबर दिख रहा है आपको तो ये आपके लिए सफिशिएंट नंबर है। तो कुल मिला के ये एक प्रकार से ओवरऑल शेड्यूल है। बट जिनका नंबर ये जो क्राइटेरिया मैं बताया उससे कम आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में अगर मैं बात करूं, देखो फिर से अगर मैं ओवरऑल कटअप के बारे में बात करूं, चलो ये नंबर आ रहे हैं तैयारी करेंगे, पर जिनका नंबर इससे कम आ रहा है क्या वो छोड़ दें, तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल मत छोड़ें। तो फिर से अगर मैं जनरल को लेकर बात करूँ, जनरल ओवरऑल ना, ये मेल और ये फीमेल। अगर आपका नंबर मान लो 330 भी दिख रहा है, 330 भी दिख रहा है, आप तैयारी करें। अगर आप फीमेल हैं, आपका नंबर 300 प्लस दिख रहा है, आप तैयारी करें। हो सकता है कि 5000 में आपका नाम आ जाए और आपका नंबर कम है बोल के आपने पढ़ाई करना छोड़ दिया, तो सॉरी फिजिकल की तैयारी करना छोड़ दिया, तो क्या होगा, इससे आप ही का नुकसान होगा। तो ये नंबर भी दिख रहा है जनरल में ना 300 के आसपास, 330 340 के आसपास, तो कृपया करके तैयारी करना स्टार्ट करें। ये तो जनरल की रही बात। ओबीसी के लिए अगर मैं यही चीज को मेंशन करूं, तो ओबीसी के लिए अगर मेल और फीमेल के बिहार में बात करूं, मेल और फीमेल, ठीक, ओबीसी के मेल और फीमेल को लेकर बात करूं, तो अगर आपका नंबर 320 नंबर है
मेल में आप तैयारी करें, और 300 नंबर है तो आप तैयारी करें जो महिला वर्ग में। SC और SC फीमेल में नंबर आप 20 नंबर कम कर देना, जितना मैं बता रहा हूँ। मान लो आपका नंबर अगर SC को लेकर अगर बात करूँ, अगर आपका नंबर 3280 भी दिख रहा है, आप तैयारी करें और इसमें 20 नंबर कम कर देना। जबकि 270 या 60, 260-70 के आसपास अगर ST में दिखे तो आप तैयारी करें। तो कुल मिला के ओवरऑल डाटा था, देखो ये 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, क्योंकि मात्र अनुमान है। प्रीवियस ईयर के कटअप के आधार में जो ऐसे प्रीलिम्स को दिलाया था, उसको मैंने काफ़ी उसमें अच्छा खासा व्यू पढ़ा और वो बहुत हद तक सही हुआ है, इसलिए मैं इसको बता रहा था। अच्छा, ये तो एक चीज़ है। अब ये जो कटअप है वो कम जाने की संभावना क्यों लग रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? बड़ा सिंपल सा कारण है। मैं जो नंबर कम बता रहा हूँ उसके पीछे का कारण क्या है? देखो 3 पेपर हमने दिलाया, एक लैंग्वेज का, वैसे तो जो स्पेशल ब्रांच वाले हैं वो 5 पेपर दिला रहे हैं, 4 पेपर दिला रहे हैं कुछ सब्जेक्ट वाले। एक GS का था, एक था मैथ्स का। लेवल को लेके अगर बात करो, GS का लैंग्वेज का अगर लेवल है वो इजी ज्यादातर क्वेश्चन इतना ऐसे क्वेश्चन थे जिसको आप बना सकते थे आसानी से। GS के क्वेश्चन कंफ्यूजिंग थे, अच्छे ऑप्शंस दिए थे, तो इसको आप मॉडरेट रख सकते हो। जबकि मैथ्स का लेवल मॉडरेट तो था बट लेंदी था, मॉडरेट तो था लेकिन लेंदी था, समय चाहिए था, कम समय में ज्यादा प्रश्न हल करने थे। और यहाँ बस ना देखिए, आप एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ बस आयोग, चाहे व्यापम आयोग रहे या फिर पुलिस विभाग उसका मेन कार्यकर्ता रहे, उसको संचालन करने वाला रहे, इसमें उन्होंने एक चीज खेला। मैथ्स का पेपर बेसिकली 3 घंटा अगर दे देते हैं, सफिशियंट टाइम था पूरा क्वेश्चन को बनाने में। 100 क्वेश्चन में ना मैं लिख के देता हूँ 90 क्वेश्चन आपसे सही बनता, ये 3 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में। बट ये जो था वो 2 घंटा कर दिया गया। अब क्वेश्चन का लेवल तो ठीक था, इजी था, पजल्स के क्वेश्चन इतना ज्यादा भर दिए कि आप कुछ नहीं कर पाए। और दूसरा चीज क्या था, मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस स्पेसिफिक मेंशन नहीं था कि मैथ्स का कितना क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग का कितना क्वेश्चन आएगा। मैथ्स का क्वेश्चन अगर मैं सही मायने में देखूँ ना, मैक्सिमम 25 दिख गया, बहुत आप ढूंढ के देखना, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन 75 प्लस ना, ऊपर नीचे हो सकता है, 75 प्लस ऐसे प्रश्न थे जो डायरेक्टली रीजनिंग के थे। तो जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम था वो रीजनिंग में जाके कवर कर लिया। लेकिन रीजनिंग में क्या खेला उन्होंने ये करा कि भाई पजल्स के क्वेश्चन को सिंगल क्वेश्चन दो, लेवल बढ़ा दो, एक क्वेश्चन आएगा, लोग बनाने में उसको बनाएंगे और फंस जाएंगे, तो समय ज्यादा कंज्यूम होगा। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत हुआ इस लैंग्वेज मैथ्स के पेपर में। तो अगर आपने मैथ्स के पेपर में इतना लेंदी होने के बाद अगर 50 से 55 प्रश्न सही किए तो आप बहुत अच्छा करके आए हैं, लगभग 110-120 नंबर, ठीक, 110 से 120 नंबर अगर इतना किया होगा ना तो बहुत अच्छा नंबर है। तो जो कई लोगों को लग रहा है ना कि मैथ्स में मेरा नंबर कम है, 90 नंबर है, ठीक है यार, बनाने में थोड़ा नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत होना था, बट रीजनिंग था तो नहीं होना था। हाँ, एक कारण हो सकता है प्रैक्टिस और विदाउट प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस करके बैठे उनके लिए आसान था, जो प्रैक्टिस नहीं किए ना उनको दिक्कत तो देता ही। लैंग्वेज के पेपर के बारे में बात करूँ, भले 2 घंटा का एग्जाम था, ठीक, लेकिन इसमें हिंदी और इंग्लिश, हिंदी के क्वेश्चन थे 65 जबकि इंग्लिश के क्वेश्चन थे 35, और दोनों का लेवल क्या था, लेवल ठीक था। इंग्लिश को आप कभी भी इजी मत मानना, क्योंकि इंग्लिश हमारे लिए जो हम सामान्य हिंदी वर्ग से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए इंग्लिश थोड़ा डिफिकल्ट ऑटोमेटिक हो जाता है, नहीं भी चाहते फिर भी हो जाता है। तो अगर इस यहाँ पे बात करो तो इंग्लिश में आपने जितना भी किया होगा आप 20 प्लस ज्यादा सही नहीं करोगे। हिंदी में हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा और आपने 50 क्वेश्चन सही कर दिया या 45 भी सही कर दिया, 40 भी सही कर दिया। तो इस क्राइटेरिया में अगर 40 और 20 सही भी करते हैं, 60 क्वेश्चन सही किए, अच्छा लेवल है। बट अगर इसमें अगर मैं ओवरऑल बात करूं लैंग्वेज में, तो आपको ना सही करना था 65 to 70 क्वेश्चन, ये अच्छा खासा नंबर रहता और बिल्कुल बनाया जा सकता था। अब रही बात जीएस की, तो जो जीएस वाला सेक्शन था पेपर 3 घंटे का था। जरूरत है क्या 3 घंटा लेने का? बिल्कुल नहीं था, 1 घंटा पेपर बना के बैठ गया मैं बहुत सारे लोग। तो जीएस में जो मेन दिक्कत क्या था, डायरेक्टली बनने वाला क्वेश्चन था, सिंगल क्वेश्चन था, सिंगल ऑप्शन था, कंफ्यूजिंग ऑप्शन नहीं था। पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक थे, अदरवाइज सब क्वेश्चन सामान्य थे। कुछ दर्शन के क्वेश्चन थे वो भी सही था, साहित्यिक क्वेश्चन थे उनको ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं बट बनाने योग्य था। तो इसमें अगर आपने 70 प्लस किया है, वेरी गुड नंबर। तो कुल मिलाकर अगर ये क्राइटेरिया रखा होगा, जीएस में 70, लैंग्वेज में लगभग 70 और हिंदी गणित में 50, तो 190 क्वेश्चन अगर आपने सही किया, 2 से मल्टीप्लाई कर लो भैया इसको, तो 0, 9 दूनी 18, क्या 18 को 1 2 1 3, 380 नंबर, अच्छा खासा नंबर है, बहुत ज्यादा अच्छा नंबर है। लेकिन ये सबका नंबर नहीं होगा, ये गिने चुने 500 से 1000 लोगों का होगा।
500 से 1000, इससे ज़्यादा है इसके आसपास। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट आपको कहाँ दिखेंगे, 350 से 360 के बीच में। और अगर बात करूँ तो 300 के आसपास भी दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, ये एनालिसिस था मात्र। आप अपना बताइएगा कमेंट में कितना आपका नंबर आया और आपका क्या मानना है। देखो ये पूरा प्री प्लान, कोई ऐसा नहीं है कि यही वो कट ऑफ हो सकता है, बट कोशिश किया कि ये अगर बता दूं तो आप चीज़ों को क्लियर रखें, पहला चीज़। अब अगर बात करते हैं आगे की कुछ, अब अगर मैं बात करूं तो ये जो होना था, जो एग्ज़ाम दिलाना था, जिनका बहुत कम नंबर गया वो डिमोटिवेट मत होना, पहला चीज़। जिनका बहुत अच्छा गया वो फिजिकल का तैयारी करें, जिनका मॉडरेट गया वो भी लगभग फिजिकल का तैयारी करें। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। श्रम निरीक्षक, श्रम निरीक्षक, श्रम निरीक्षक का एग्ज़ाम आपको 24 तारीख को मिलेगा। ठीक, बीएड का एग्ज़ाम है, प्री बीएड। उसके अलावा एक कृषि विभाग में कुछ अधिकारी का पोस्ट है, उसका एग्ज़ाम है लगभग 14 या 16 तारीख को। तो आप इसके लिए तैयार हैं, पहला चीज़। उसके अलावा अगर बात करूँ ADO, इसके लिए भी आप तैयार हो लीजिए, लगभग 350 पोस्ट दिखने वाले हैं। ठीक, अगर बात करूँ छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक के लगभग 45 से 46 के आसपास पोस्ट निकला है व्यापम में, सीजी व्यापम में। बट ये जो पोस्ट है वो नंबर तो कैसा डिस्पैच करते हैं, उसमें भी इसका सिलेबस कंप्यूटर का सिलेबस ठीक ठाक है, 45 प्लस में 50 प्लस में। देन उसके बाद बाकी GS गणित वगैरह सब चीज़ है, तो इसको भी आप तैयारी कर सकते हैं। बट सबसे बड़े एग्जाम होगा RI, सॉरी छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक जो 500 पोस्ट निकला था ना, 500 पोस्ट निकला था इसमें PSC के द्वारा, वो कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल मतलब थोड़ा उसको सस्पेंड कर दिया गया कुछ टाइम के लिए। वो आएगा भैया डबल रफ्तार, मतलब लगभग 1000 पदों के लिए। अच्छा पोस्ट है, तैयारी करने योग्य पोस्ट है, महिलाओं के लिए सबसे बेहतरीन पोस्ट। अगर मेरे को पूछे ना तो या तो आप DC बन जाओ भैया, ठीक, या आप छात्रावास अधीक्षक बन जाओ। तो ये दोनों बहुत ही अच्छा एग्जाम है आप लोग के लिए। उसके अलावा बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं, उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें। बट जो हो गया उसको, प्रीवियस चीज़ों को भूल कर नए चीज़ों में आप इन्वॉल्व हुए, अच्छे से काम करें। और अब वीडियो आएगा, कॉन्सेप्चुअल वीडियो आएगा, भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आएगा। भले अकेले लो या साथ में रहे कोई भी, भाई इंद्रजीत तो बहुत मेहनत करता है वैसे, नो डाउट, बट आएगा इस पूरा सेशन का, पूरा वीडियो का सब एनालिसिस में करूँगा और तैयारी करेंगे जब तक नौकरी नहीं लगता। छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित पद में जब तक नहीं जाते तब तक कोशिश करेंगे। वीडियो यहीं तक रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।